श्याम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। आदरणीय उपस्थित समस्त श्रोता बंधु और भाइयों, सीता अनुसुईया जैसी इस धरा पर पलने वाली हमारी माता शक्ति माताएं और बहनें, पिता तुल्य हमारे बुजुर्ग, दूर दूर से आए हुए सभी अतिथिगण, सभी ग्रामवासी, सभी क्षेत्रवासी, सभी संत समाज, सभी पवित्र आत्माएं, आसन पर राजमान मुख्य यजमान परीक्षित जी महाराज, कालसन बाबा महाराज की कृपा से आपके इस धाम में कथा को चलते हुए आज चौथा दिवस आ पहुंचा है, जिसमें हम सभी लोग प्रवेश कर चुके हैं। आप सभी भक्त भगवान की पावन पावन रसमयी कथाओं का रसास्वादन करते हुए आ रहे हैं। दिन में आप लोगों ने सुना किस प्रकार से महाराज 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी महाराज ने भगवान को प्राप्त किया। उसके बाद अभी आप हमारे भैया जी के मुखारबिंद से बड़ा ही पावन प्रसंग सुन रहे थे कि किस प्रकार से महाराज प्रहलाद जी ने भी छोटी सी अवस्था में भगवान को प्राप्त किया, क्योंकि कहा जाता है कि ज्ञान प्राप्त करने की और भक्ति करने की कोई भी उम्र नहीं होती है। भक्ति चाहे बुढ़ापे पे करो, चाहे जवानी में करो, चाहे बचपन में करो, जीवन में जब तक भक्ति नहीं होगी तब तक महाराज मुक्ति नहीं होगी। तो कैसे इस धरा पर छोटे छोटे बालक हुए जिन्होंने छोटी अवस्था में भगवान को प्राप्त किया। अब पहले के 5 साल के बालक महाराज भगवान को प्राप्त कर लेते थे, आजकल के 5 साल के बालक फोन पकड़ के महाराज सब जानते हैं कि फोन में कैसे फोन चलाओ जाते हैं, कैसे इंस्टाग्राम चलाओ जाते, कैसे फेसबुक चलाओ जाते। क्यों परीक्षा जी महाराज? हाँ, तो पहले के जमाने में, पहले के संसार में महाराज ऐसे ऐसे भक्त हुए जिन्होंने छोटी छोटी अवस्था में भगवान को प्राप्त किया। नाना प्रकार की कथाएं आप लोग सुन रहे हैं। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को आज कथा श्रवण करा रहे हैं। राजन परीक्षित इस धरा पर बहुत ऐसे महान भक्त हुए जिन्होंने छोटी सी अवस्था में भगवान को प्राप्त किया। अब महाराज परीक्षित जी ने सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया, हे प्रभु हम आपसे एक और प्रसंग सुनना चाहते हैं। तो जवाब दिया, कौन सा प्रसंग? तो महाराज परीक्षित जी ने सुखदेव जी महाराज से कहा कि हम सुनना चाहते हैं कि इस धरा पर एक राजा हुए जिनका नाम हरिश्चंद्र पड़ा। हमने ये सुना है कि राजा हरिश्चंद्र ने कभी अपने जीवन में झूठ नहीं बोला। क्या ये बात सही है? और अगर ये बात सही है तो कृपया करके आप राजा हरिश्चंद्र के पावन चरित्र की कथा हमें सुना दीजिए। राजा हरिश्चंद्र कौन थे, कैसा उनका जीवन चरित्र रहा और कैसे उन्होंने सत्य को धारण किया, ये कथा मुझे सुनाइए। तो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से बोले, हे राजन अगर सुनना चाहते हो तो सुनो। एक अवध नाम की नगरी है, अवध में एक राजा रहते हैं जिनका नाम है हरिश्चंद्र। इन हरिश्चंद्र की पत्नी है जिनका नाम है तारा। तारा के पुत्र है जिसका नाम है रोहितास। तो महाराज हरिश्चंद्र जो है बहुत बड़े सत्यवादी दानवीर राजा हैं। इनके द्वार पर जो कोई जाता वो खाली हाथ नहीं आता है और महाराज अपने जीवन में कभी झूठ भी नहीं बोलते। बड़े इनके दानवीरता के डंका चारों दिशाओं में बजते हैं कि राजा हरिश्चंद्र जैसा राजा न तो कोई हुआ न तो कोई होगा। एक समय की बात, महाराज विश्वामित्र ने सोचा कि राजा हरिश्चंद्र अगर इतने बड़े दानवीर, इतने बड़े सत्यवादी हैं तो क्यों ना हमें राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेनी चाहिए। तो क्या हुआ कि विश्वामित्र ने सूकर का वेश बनाया और सूकर का वेश बना करके महाराज आज ये विश्वामित्र जो है सूकर का रूप बना करके राजा हरिश्चंद्र की बगिया में घुस गए। और जब राजा हरिश्चंद्र की बगिया में घुसे हैं ये विश्वामित्र, तो महाराज सारी बगिया को उजाड़ने लगे। जब विश्वामित्र सारी बगिया को उजाड़ने लगे तो बाग के माली ने जब उस सूकर को रोका तो दादा माली की जंघा को इस सूकर ने फाड़ दिया, माली को भी घायल कर दिया। अब क्या हुआ कि
आज जब महाराज माली घायल हो गया तो ये माली रोता हुआ चिल्लाता हुआ भागता हुआ राजा हरिश्चंद्र के पास पहुंचा और कहा महाराज मेरी रक्षा करो। हरिश्चंद्र बोले क्या हुआ, आप घायल कैसे हो गए? माली ने कहा महाराज बाग में एक सूकर आया है, उसने सारी बगिया को उजाड़ दिया। मैंने रोकने का प्रयास किया तो उस सूकर ने मुझे भी घायल कर दिया। महाराज आप जो है चलिए और चल के उस सूकर को मार दीजिए चल के। तो जब ये बात कही तो उसी समय हरिश्चंद्र ने महाराज माली से कहा भैया माली अभी संध्या का समय है और संध्या के समय अगर द्वार पर दुश्मन भी आए तो उसका सम्मान करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। मेरी बात सुनो तो। और राजा हरिश्चंद्र जी बोल रहे हैं माली से, अरे संध्या को समय और दुख मत दीजिए क्योंकि हम नहीं चाहते कि संध्या के समय हम किसी को कष्ट पहुंचाएं। जो है सवेरा जब होगा तो हम सेना लेकर के आएंगे और आकर के सूकर को मारेंगे। तुम देखे रहना कि कहीं वो सूकर भाग ना जाए। सवेरा जब होगा तब हम सेना लेकर के आएंगे और आकर के सूकर को हम मारेंगे। अबे लौट जाओ। माली जो था ये परिचय जी वहां से लौट आया। रात भर ये माली जो है सूकर की तरफ निगाहें डाले रहा कि कहीं ये सूकर भाग ना जाए। उसके बाद महाराज सवेरा हुआ। जैसे ही सवेरा हुआ तो राजा हरिश्चंद्र ने बोलिए बोला राजा हरिश्चंद्र ने महाराज आज ध्यान रखना। जैसे ही सवेरा हुआ तो मंत्री को बुलाया। जब राजा हरिश्चंद्र ने मंत्री को बुलाया, आवाज लगाई, मंत्री ओ मंत्री। हेलो 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 हेलो
महाराज। मंत्री, हाँ महाराज। लिसन टू मी। इंग्लिश हाँ, अगर हमने बोल दी तो देखते ही रहेगा। सो गाय महाराज बोलत बोलत तो गलो बैठ हो। अच्छा, मंत्री महाराज पहले बोलना सीखो। मतलब मैं बोलना सीखूं? यस। देखो मंत्री पढ़ो लिखो नजर आए रहो। नो नो, व्हाट यू मीन? वेरी गुड। अगर अंग्रेजी कहाँ पे सीखी? महाराज कौन से स्कूल में पढ़ते रहे? महाराज टड़ियावा में स्कूल है ज्ञान भट्टी इंटर कॉलेज, जो मैरिज होम के पीछे डरे रात महाराज। अच्छा, ऐसा कोई है स्कूल तुम्हारे? महाराज उसमें एक नई चीज और है, मच्छर। सबको खाए मारो देखो महाराज। सब बीमार हुई है तो नहीं खा मच्छर ने महाराज। हमें लग रहा है इनके मच्छर सब अंग्रेजी पढ़े हुए हैं, तभी घरों बिठा दे। जो बात सही है सुना। हाँ महाराज पहले बोलना सीखो महाराज। परिचय जी पहले 2 रुपए का पाल ले आता था, उसके पीछे जी लगी होती है। मंत्री जी बोलो। मंत्री जी बोले? हाँ महाराज। तो वास्तव में मंत्री है महाराज। मंत्री जी बोलो महाराज जी, सम्मान करे हो तो ले लियो। प्लीज लिसन टू मी। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। बोलो महाराज। जो है घोड़ा तैयार करवा। महाराज कौन कौन ब्रांड चाहिए? हमारे पास कई ब्रांड है महाराज। सफेद है, एक आसमानी कलर और एक लाल। फिर सब है, जो सबसे फास्ट दौड़ता है उसे ले चलो महाराज। इसे तो दिन में दिखता नहीं है। हाँ इसे अभी बताओ तो अभी तैयार कर सकते हैं। अभी क्यों? अभी तो सुबह चलना है ना। सुबह तो दिन में इसे दिखता नहीं महाराज। अच्छा। और वो बगल में बैठा है ये हाँ वो ही सही है, और तो सब बीमार है महाराज। इसे ही रेडी करो, फिर इसे ही ले चलो। ठीक है महाराज। See
घोड़ा तैयार करवा करके सेना लेकर के बगिया की सीध लगाई। जब परीक्षित जी बगिया में पहुंचे हैं, राजा हरिश्चंद्र स्कॉर्पियो मिली। महाराज ध्यान रखना, जब राजा हरिश्चंद्र पहुंचे हैं कहाँ, बगिया में। बगिया को चारों तरफ से घेरवा लिया। हरिश्चंद्र ने सेना से कहा, बोले सुनो, सूकर ने सारी बगिया को उजाड़ दिया है। ये सूकर जो है किसी भी तरीके से बच के न जाने पाए, इस सूकर को मार दो। अब जैसे विश्वामित्र ने नजर पसार करके देखा कि हम आए आते हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने, मुझे लगा हमारी परीक्षा ली जा रही है, अगर यहाँ से भागे नहीं तो मारे जाएंगे। तो विश्वामित्र अपनी माया के द्वारा परीक्षित जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब क्या हुआ, विश्वामित्र तो वहां से भाग गए। राजा हरिश्चंद्र ने देखा कि वो माली मंत्री सूकर भाग गया है, तो लौट करके वापस नहीं आएगा। तो ऐसा करो, चलो हम लोग भी अपने अपने घर लौट चले, चलो हम लोग भी अपने अपने घर लौट चले। तो उसी समय ये राजा हरिश्चंद्र जो है, इन्होंने घोड़ा पर फिर सवार हुए और सवार होकर के जैसे ही महाराज ये हरिश्चंद्र अपने महलों के लिए चलने लगे, तो उसी समय क्या हुआ कि आज जो है विश्वामित्र संत का रूप बना करके और महाराज हरिश्चंद्र को रास्ते में मिल गए। रास्ते में जब मिले तो विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र को रोका, जवाब दिया, ए घोड़ा वाले भैया। हरिश्चंद्र ने कहा, कहिए बाबा जी, आपने हमें क्यों रोका, क्यों रोका आपने हमें? महाराज, मुझे महाराज हरिश्चंद्र के पास जाना है। महाराज, आप रास्ता बता सकते हो? उनके घर की? हाँ महाराज। आपको हरिश्चंद्र के द्वार पर जाना है, क्यों? महाराज, वो हम काम उन्हीं को बताएंगे, आप पहले रास्ता बताओ। महाराज, आप हमें बताओ ना, बात क्या है, आपको काम क्या है हरिश्चंद्र से? महाराज, मुझे बहुत ही जरूरी काम है। महाराज, बहुत जरूरी काम है? हाँ महाराज, आप रास्ता बता दीजिए। उनके घर की? अच्छा, सुनो, हमें ही राजा हरिश्चंद्र, बताओ आपको क्या काम है बाबा जी? महाराज की जय हो। बताइए महाराज। महाराज, हम बहुत ही बड़े दुखी हैं। बहुत बड़े दुखी हो? हाँ महाराज। अच्छा, सब दुखी हो, हम बड़े दुखी हैं महाराज। सो काय? महाराज, हमारे घर में 5-5 कन्या हैं। 5-5? हाँ महाराज। ठीक, एक बार बैठी और जे बैठे, एक कहाँ है? एक घर गई महाराज। घर गई। अच्छा, तो आप बिटिया है 5-5? हाँ महाराज। तो हम क्या करें महाराज? उनकी शादी करने महाराज, सबकी ना हो पाए कोई जरूरी नहीं है। सब अपने अपने धंधा पे लगी, लेकिन एक की हो जाए। कौन सी महाराज? जो बगल में बैठे जागी। हाँ महाराज। सो गाय? महाराज, यहाँ से जाइए, खाना पीना खाइए।